नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे वृषभ लग्न यानी टॉरस एसेंडेंट वालों के लिए अगस्त 2025 का महीना कैसा रहेगा। देखिए, बेहतर समझने के लिए इस मंथ को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 26 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त तक पहला पार्ट है। 12 अगस्त से 21 अगस्त तक ये सेकंड पार्ट है और 21 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक। तो इन 3 पार्ट्स को 26 जुलाई से 12 अगस्त। अब देखिए, 26 जुलाई से 21 अगस्त ये 2 पार्ट हो गए। 26 जुलाई से 21 अगस्त तक लग्नेश आपके सेकंड हाउस में है, यानी बिग कैश फ्लो। कोई बड़ा धन आपके कैश फ्लो के रूप में आपके पास आएगा। काफी बड़ा अमाउंट कैश फ्लो की बात कर रहा हूं 26 जुलाई से लेकर के 21 अगस्त तक, क्योंकि लग्नेश सेकंड में है और बृहस्पति जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिनको फाइनेंस का पोर्टफोलियो दिया गया है, वो ऑलरेडी पहले से ही दूसरे घर में हैं। हालांकि कुछ लोग विवाद करेंगे कि शुक्र और बृहस्पति दुश्मन हैं, लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये कैश फ्लो का घर है, इनकम का घर है। लग्नेश जब किसी भी लग्न की राशि के लग्नेश दूसरे भाव में जाते हैं, तो वहां पे कैश फ्लो का आना निश्चित करते हैं। तो इसका डेट वृषभ वालों के लिए 26 जुलाई से 21 अगस्त तक है, क्योंकि लग्नेश शुक्र दूसरे घर में हाउस ऑफ इनकम में है, जिसके वजह से और बृहस्पति वहां पे जो फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस का पोर्टफोलियो जिनको मिला हुआ है, जो फाइनेंस संभालते हैं, वो पहले से वहां मौजूद है। हालांकि ये दोनों दुश्मन हैं, लेकिन दोनों का ही पोर्टफोलियो शुक्र का सेकंड हाउस में होने के वजह से फाइनेंस का पोर्टफोलियो डायरेक्ट हो जाता है और बृहस्पति का पहले से फाइनेंस का पोर्टफोलियो है। तो जहां तक फाइनेंस की बात है, कैश फ्लो की बात है, तो 21 अगस्त तक कोई बिग कैश फ्लो आएगा। लेकिन यहां पे 26 जुलाई से 12 अगस्त तक का यहां 2 चीजें खास करके देखने वाली डीप स्टडी में आती है। वो पहली चीज ये है कि 1 अगस्त से 12 अगस्त यानी 12 अगस्त तक का जो टाइम मैंने बताया था पहला पार्ट, ये 12 अगस्त तक लग्नेश आपके शुक्र आर्द्रा नक्षत्र में है। आर्द्रा के जो देव है वो शिव के रुद्र के रूप है, यानी आंधी तूफान। पहला पॉइंट ये आ जाता है कि शुक्र आर्द्रा नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में है, और यहां पे कोई ना कोई ऑल्दो फाइनेंशियल इनकम एश्योर्ड है, बट आर्द्रा नक्षत्र में होने के वजह से कोई स्कैंडल जैसी चीज, चीटिंग जैसी चीज, राहु के नक्षत्र में होने के वजह से डिजिटल चीटिंग, साइबर क्राइम जैसी चीज होने की संभावना पूरी हो जाती है। यहाँ पे कोई हाई एक्सपेंसेस, अनएक्सपेक्टेड हाई एक्सपेंसेस, जो जिसका आपने कैलकुलेशन पहले से नहीं किया हो, अनप्रेसिडेंटेड, जिसको पहले से नहीं देखा गया हो, ऐसी परिस्थिति यहाँ पे 12 अगस्त तक आपके सामने आ सकती है। इस समय बहुत केयरफुल रहना है। अब शुक्र किस किस चीज से एक्सपेंस करवा सकते हैं, किस चीज से स्कैंडल हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, या किस किस चीज से, तो शुक्र लग्जरी के कारक हैं। यहाँ पे फैशन और लग्जरी के ऊपर कोई बड़ा खर्चा आ सकता है। व्हीकल्स को रूल करते हैं, गाड़ियों को, तो हो सकता है गाड़ी के रिपेयरिंग में कोई बड़ा एक्सपेंस आपके सामने सडनली आ जाए। और पहला पॉइंट ये था कि शुक्र आरटीओ का चालान हो जाए, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स, तो कोई बड़ा चालान आपका आ जाए, तो ये भी इन 12 दिनों में संभव है, 12 अगस्त तक। तो कोई बड़ी चीजों को लेकर के आप चलें, बैकफुट पे रहना सबसे समझदारी का काम होगा, क्योंकि लग्नेश यहाँ कैश फ्लो तो ला रहे हैं, लेकिन वहीं पे हाई एक्सपेंसेस भी बता रहे हैं, और उस हाई एक्सपेंसेस को होने का जो तरीका है वो आंधी तूफान वाला है, यानी बहुत ही स्कैंडलस नेचर का हो सकता है 12 अगस्त तक। हालांकि कैश फ्लो आपका 21 अगस्त तक शुक्र लग्नेश आपके दूसरे भाव में है। तो 12 अगस्त को जब आर्द्रा नक्षत्र से शुक्र निकल जाएंगे और ऊपर से अभी बृहस्पति भी आर्द्रा नक्षत्र में है,
तो अभी हम लग्नेश की बात कर रहे हैं। जब 12 अगस्त को, क्योंकि मंथली वीडियो है, जब लग्नेश आपके आर्द्रा नक्षत्र से निकल जाएंगे तो 21 अगस्त तक शुक्र का कैश फ्लो यहाँ पे शुभ फल देगा, यानी पॉजिटिव कैश फ्लो। उसके बाद चीटिंग जैसी संभावना होने की चांसेस कम हो जाते हैं। और पॉजिटिव काम जो भी आपको करना है, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको गाड़ी परचेज करनी है, नई गाड़ी लेनी है, तो 12 अगस्त तक उसको अवॉइड करें, क्योंकि शुक्र जो गाड़ी के कारक हैं वो आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे। और 12 अगस्त से 21 अगस्त तक गाड़ी से रिलेटेड कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, लग्जरी से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, कोई भी अपने कंफर्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट काम आपको करना है, तो वो आप 12 से 21 कर सकते हैं। और 12 तक की प्लानिंग आप ऐसे करें कि आप अपने इस कैश फ्लो को सेविंग्स में रखने की कोशिश करें, यानी उसकी बचत करके बैकफुट पे रहते हुए जो कैश फ्लो आ रहा है उसको आप सिक्योर वे में सेफ्टी मेजर्स लेते हुए, साइबर क्राइम से बचाते हुए अपने आप को, अपने उस कैश फ्लो को संभाल करके रखें। और जो भी कैश फ्लो आपको आउटफ्लो करना है, एक्सपेंसेस, वो 12 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक ही करना उचित रहेगा। दूसरी वजह ये थी 12 अगस्त का, एक पहली वजह तो मैंने बताया कि शुक्र आर्द्रा नक्षत्र में है, और दूसरी वजह ये है कि यहाँ शनि और मंगल का भी अपोजिशन है 12 अगस्त तक। 7 डिग्री पर करीब शनि है, 7 डिग्री कुछ मिनट पे। और 7, 8, 9 अगस्त को तो बिल्कुल पिन पॉइंटेड डिग्री वाइज मैच है इनका, 8 और 9 अगस्त को। तो ब्रॉडली अगर बोले तो 12 अगस्त तक शनि मंगल का एग्जैक्ट अपोजिशन है, ये आपस में कट्टर दुश्मन हैं। और यहाँ पे कोई फिजिकल इंजरी जैसी चीज भी ला करके दे सकते हैं। अब हम घर को देखते हैं, पंचम घर जो है वो आपके बच्चों का है। अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, तो यहाँ पे डिस्प्यूटेबल सिचुएशन आपके बच्चों की लाइफ में आ सकती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो वहां पे आपको कोई डिस्प्यूटेबल सिचुएशन से बड़ा लॉस हो सकता है। ये सब 12 अगस्त तक का दूसरा पॉइंट है, क्योंकि लग्नेश आपके 12 अगस्त तक पहले से ही आर्द्रा में है, और शनि और मंगल का ऑपोजिशन 12 अगस्त तक यहाँ पे कोई ना कोई बड़ा लॉस दे सकता है स्टॉक मार्केट में। बच्चों के साथ इंजरी हो सकती है, कोई ना कोई चोट लग सकती है। फिजिकल इंजरी की बात होती है जब मंगल और शनि का अपोजिशन होता है, तो फिजिकल इंजरी। और जो लोग लव रिलेशनशिप्स में हैं उनके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं 12 अगस्त तक, खास करके क्योंकि डिग्री वाइज उसके बाद फिर 60 डिग्री से आगे मंगल निकल जाएंगे। तो जो आते हुए ग्रह होते हैं डिग्री वाइज, जब एग्जैक्टली ऑपोजिशन में होते हैं, जैसे 7 डिग्री के शनि है तो 7 डिग्री के से आगे निकल जाएंगे मंगल, तब उसका असर, उनका असर कम हो जाएगा, इस अपोजिशन का असर कम हो जाएगा। इसलिए दोनों ही मैटर पे हमने देखा कि कैश फ्लो बना रहेगा, लेकिन लग्नेश आपके आर्द्रा नक्षत्र में सेकंड हाउस में आउटफ्लो कैश, और दूसरी डिस्टर्बेंस आपके 11th भाव लाभ स्थान, जो कि फ्रेंड्स के घर भी हम देखते हैं, 11वें स्थान से आपके दोस्तों का। तो यहाँ आपके 10 दोस्तों के साथ भी झगड़ा हो सकता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि 11वें स्थान पे है। एक तो वो लाभ स्थान है ही पहले से, यानी लॉसेस वेल्थ में, जो जमा पूंजी है उसमें, या फिर चूंकि छोटे टाइम पीरियड के लिए है तो आपके दोस्तों से झगड़ा हो सकता है, फ्रेंड्स से भी झगड़ा हो सकता है यहाँ पे। तो 12 अगस्त तक के तो ये दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिसके वजह से आपको केयरफुल रहना है। 12 अगस्त के बाद से लेकर के 21 अगस्त तक यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि लग्नेश आपके सेकंड हाउस में बहुत अच्छा कैश फ्लो देंगे, और आपको जो भी आरटीओ का चालान जमा करना है, फैशनेबल आइटम्स खरीदना है, इंजॉयमेंट के लिए जाना है, वो आप काम अच्छे तरीके से 21 अगस्त तक कर सकते हैं। 21 अगस्त के बाद से लग्नेश आपके चले जाएंगे 15 सितंबर तक तीसरे भाव में। तीसरा भाव शॉर्ट जर्नीज का है, भाई बहनों का है और पड़ोसियों का है। तो तीसरे भाव में इस समय 21 अगस्त से 15 सितंबर अगर आपको कोई भी एग्रीमेंट साइन करना हो, डॉक्यूमेंट साइन करना हो, तो उसके लिए ये बेस्ट टाइम है 21 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक का।
लग्नेश आपके तृतीय भाव में रहेंगे। अगर आपका रिश्ता भाई-बहनों से कोई झगड़ा है, तो ये बेस्ट टाइम है जेल करने का, यानी उनको मनाने का, उनके साथ बातचीत दोबारा से एस्टैब्लिश करने का कम्युनिकेशन। दिस इज़ द बेस्ट टाइम 21 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक। और पड़ोसियों के साथ भी अगर अनबन है, तो 21 अगस्त से 15 सितंबर तक का ये टाइम बेस्ट है। अब ज़रा-सा ये देखने गौर की बात करने की बात है कि मैं आपको एक और डेट दे रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैंने ओवरऑल मैटर्स यानी ज़िंदगी के बाकी जितने चीज़ हैं आपके सारे, उनसे रिलेटेड असर मैंने बताया है, कैश फ्लो का बताया, फाइनेंस का बताया। लेकिन जहाँ तक बात है आपके करियर, प्रोफ़ेशन की, ख़ास करके करियर भी फाइनेंशियली उसी तरह से आपका ग्रो करेगा। 12 अगस्त तक आपको केयरफुल रहना है क्योंकि लग्नेश आपके आर्द्रा नक्षत्र में है। 12 के बाद से लेकर के 21 अगस्त तक प्रोफेशनली भी आपका अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक और गौर करने वाली बात ये है कि 10 अगस्त से 20 अगस्त तक, अब ये कैटेगोरिकली मैं अलग से एक पॉइंट बोल रहा हूँ, जो खास करके अगर आपकी डीलिंग गवर्नमेंट से, मैनेजमेंट से, कंपनी में जॉब करते हैं या अपने बॉसेस से, सीनियर से डीलिंग है, तो वहाँ पे आपको सँभल कर के रहना चाहिए क्योंकि इस टाइम पे आपके सूर्य जो हैं, ये कर्क राशि और सिंह राशि के बीच में जो 6 डिग्री 40 मिनट का गंडांत पड़ता है, उसमें रहेंगे 10 अगस्त से 20 अगस्त तक। तो कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आपको 10 अगस्त से 20 अगस्त तक अपने मैनेजमेंट के साथ आ बैल मुझे मार जानबूझ करके एक चैलेंजिंग अनड्यू फेवर माँगना, जानबूझ करके अपने बॉसेस से हल्के-फुल्के में ही आप जानबूझ करके उनसे अननेसेसरी भिड़ जाएँ, तो ये 10 से 20 अगस्त आपके लिए भारी पड़ सकता है। लेकिन 20 अगस्त से लेकर के फिर जहाँ तक करियर की बात है, 20 अगस्त से लेके 10 सितंबर तक आपके लिए एक अथॉरिटी और कमांडिंग वाली पोजीशन बनेगी, क्योंकि सूर्य की दृष्टि कर्म स्थान पे, क्षेत्र पे आपकी पड़ेगी, प्रोफेशन, बिज़नेस हो या जॉब हो। तो सूर्य की दृष्टि जब पड़ती है कर्म स्थान पे, सूर्य दशम स्थान पे जब होते हैं तो दिग्बली होते हैं और जब सूर्य की 7वीं दृष्टि दशम स्थान पे पड़ेगी, तो वहाँ पे आपको एक कमांडिंग और कंट्रोल वाली अथॉरिटेटिव चेयर पे आप आ जाएँगे, यानी मैं पोस्टिंग की बात नहीं कर रहा, बट जिस भी चेयर पे आप हैं, जिस पोज़ीशन पर हैं, वहाँ कमांड एंड कंट्रोल आपको फ़ील होगा। आपको फ़ील होगा कि आपके लिए मैनेजमेंट आपके फ़ेवर में है 20 अगस्त से लेके 10 सितंबर तक। तो जैसे मैंने 10 अगस्त से 20 अगस्त तक आपको मैनेजमेंट, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम हो, इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई काम हो, कोई भी सरकारी व्यवस्था से इनडायरेक्टली भी काम हो, तो आपको 10 से 20 अगस्त और उसी तरह से फिर सितंबर में 10 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक आपको खास करके केयरफुल रहना है। तो 10 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में ग्रहण योग लग रहा है, यानी सूर्य और केतु की युति हो रही है आपके चौथे घर में। तो यहाँ पे 10 से 25 के बीच में या तो घर में कोई डिस्टर्बेंस हो सकता है, ये आपकी माता का भी घर है, चौथे घर से माँ को देखते हैं, तो उनकी तबीयत भी इस बीच में खराब हो सकती है। ये सब पॉसिबिलिटीज़ है, जो नियरेस्ट पॉसिबल आंसर्स है, उसको हम एक्सप्लोर करते हैं कि क्या-क्या स्क्रिप्ट हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ैक्ट स्क्रिप्ट बताना तो संभव नहीं होता, लेकिन क्या-क्या चीज़ हो सकता है, उसको समझना ज़रूरी है आपके लिए। मदर के हेल्थ से रिलेटेड, माता के हेल्थ से रिलेटेड, घर में कोई अशांति, लड़ाई-झगड़ा का सिचुएशन, कोई परेशानी, ज़रूरी नहीं है लड़ाई-झगड़ा, कोई परेशानी, क्योंकि सूर्य और केतु, केतु पहले से विराजमान हैं आपके चौथे भाव में, 1.5 सालों के लिए 18 मई 2025 से लेके 5 दिसंबर 2026 तक। तो 10 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में, यानी 21 सितंबर को एग्ज़ैक्टली सूर्य और केतु का ग्रहण योग है, युति है, जिसके कारण आते हुए सूर्य केतु की ओर जब ऑर्बिट होगा इनका, और जैसे-जैसे ये नज़दीक आएँगे 10 सितंबर के बाद 21 तक, और 21 के बाद कम टाइम लिया है, क्योंकि फिर वो जाते हुए केतु के ऊपर से जाते हुए सूर्य हो जाएँगे।
तो 10 से 25 तक भी आपको, क्योंकि यहाँ से एक घर और दूसरा आपके व्यापार में, जहाँ कर्म क्षेत्र है, बिज़नेस हो या जॉब हो, वहाँ पे परेशानी आ सकती है। लेकिन अगर बहुत सारे डेट्स हो गए हों, तो इससे आप कन्फ्यूज़ ना हों, क्योंकि ये जो पॉइंट मैंने 10 अगस्त से 20 अगस्त का ख़ास करके बताया है और फिर 10 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर का, ये आपको एक अप्रोच दिया है कि इस टाइम पे मैनेजमेंट से, बॉसेस से, सीनियर से, अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से, पिता से, आरडब्ल्यूए से, ट्रैफिक पुलिस से, आरटीओ से, इन डिपार्टमेंट से, इन लोगों से आपको सतर्क रहना चाहिए और इस टाइम पे अनड्यू एडवांटेज या फेवर्स इन सब मैनेजमेंट से नहीं लेना चाहिए। लेकिन वहीं पे 20 अगस्त से लेके 10 सितंबर तक इन्हीं चीज़ों से आपको फ़ायदा ख़ास करके बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कर्म स्थान पे सूर्य की दृष्टि रहेगी और राहु पहले से विराजमान है। हालाँकि दोनों की ऑपोज़िट स्वभाव है। सूर्य डिसिप्लिनेरियन है, एक रिबेलियन है, एक विद्रोही है, एक नियम कानून को मानने वाला है। लेकिन यहाँ पे उस विवाद में ना पड़ करके, क्योंकि यहाँ पे कर्म स्थान पर सूर्य भी दिग्बली होते हैं और राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में, कहावत है। तो दोनों आपके प्रोफेशन के लिए यहाँ पे काम करेंगे, आपको सपोर्ट देंगे। तो वीडियो को खास करके मैं समराइज करता हूँ, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बोला कि 26 जुलाई से लेके 12 अगस्त तक कैश फ्लो तो आपका 26 जुलाई से लेके 21 अगस्त तक पूरी तरह से है और कोई बड़ा कैश फ्लो है। लेकिन 12 अगस्त तक शुक्र आर्द्रा नक्षत्र में होने के कारण और शनि और मंगल के ऑपोजिशन के डिग्री वाइज ऑपोजिशन के कारण 12 अगस्त तक काफ़ी केयरफुल रहना है। 12 से लेकर के 21 अगस्त तक फिर कैश फ्लो आपका बना रहेगा, बड़ा कैश फ्लो कोई आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं और कई सालों से, कई महीनों से अगर वो पैसा वापस नहीं दे रहा है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू आस्क फॉर दैट मनी। अगर आप व्यापारी हैं और आपको पेमेंट नहीं मिली है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम जब आप अपने उन कस्टमर्स को टच बेस करके आप रिकलेक्ट करने की कोशिश करें। तो फाइनेंस से रिलेटेड रिकंसिलिएशन का बेस्ट टाइम 13 अगस्त से लेकर के 12 के बाद 13 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक का है। वहीं 21 अगस्त से 15 सितंबर तक यहाँ पे पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने का, अपने सिबलिंग्स के साथ शॉर्ट यात्रा, छोटी जर्नी, पर्पसफुल पर्पसफुल छोटी जर्नी और पड़ोसी, कोई भी एग्रीमेंट आपको साइन करना हो, डॉक्यूमेंट्स कोई इंपॉर्टेंट हो, तो वो आप साइन कीजिए 21 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में। इसके अलावा देखिए स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 12 तक खास करके केयरफुल रहना है। शनि मंगल का ऑपोजिशन है। 12 तक ऑपोजिशन तो आगे भी चलता रहेगा। मंगल यहाँ पे 13 सितंबर तक है। तो डिग्री वाइज एग्जैक्ट जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है वो 12 अगस्त तक ज़्यादा है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को, स्टॉक मार्केट में जो लोग हैं उनको और लव अफेयर में जो लोग हैं उनको कंटिन्यूड वे में 12 अगस्त तक इंटेंसिटी इन मैटर्स में ज़्यादा है, लेकिन कंटिन्यूड वे में 13 सितंबर तक उनको केयरफुल रहना चाहिए। अगर मैं ओवरऑल पिक्चर देखूं आने वाले 1 साल का, 1.5 साल का खास करके, तो वृषभ लग्न की राशि वालों के लिए ये 12 राशि में से, 12 लग्नों में से सबसे अच्छे लग्न का जो गोचर है, अगर अनुकूल दशा चल रही है आपकी, तो सबसे अच्छा गोचर जो है वो वृषभ वालों का है। राहु 10 में आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे सपोर्ट करने के लिए, शनि लाभ स्थान पे और वहीं पे बृहस्पति आपके दूसरे स्थान पे फाइनेंस का कोई बड़ा फाइनेंस आपके हाथ में लेके देंगे। तो सक्सेस इज एश्योर्ड एज पर द गोचर। लेकिन वहीं पे आपको आपकी कौन सी दशा अंतर्दशा चल रही है वो देखना होगा और उस पे गोचर को आप डालेंगे, तब वो असरदार ज़्यादा होगा। तो ये था मंथली वीडियो वृषभ लग्न वालों के लिए, टॉरस असेंडेंट वालों के लिए अगस्त 2025 का। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट यू टू लाइक द वीडियो और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। दैट कीप्स मी मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच। नमस्कार।